दूर एक जंगल में राजू चिड़िया रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। पति और बेटा एक किसान थे जो सारे दिन खेत में काम करते और शाम को वापस लौट कर आते थे। राजू चिड़िया की बेटी भी बहुत ही समझदार थी। वे अपने माँ के कामों में हाथ बटाया करती थी। एक तरफ बहू थी जो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी। तो एक दिन की बात है। अरे माँ, ये क्या है? आप लोगों को तो कितना भी बोलो कुछ समझ में ही नहीं आता है। भाभी क्या हुआ? माँ अभी सिलाई करने बैठी है, बार बार उनको उठाइए मत ना। मुझे बताइए क्या हुआ है? देखो पिंकी, सारा दूध नीचे निकल जाता। अगर मैं नहीं आती ना तो सारा दूध नीचे हो जाता। पर मैं तो अभी देख गई थी, गैस भी धीमी ही थी। दूध हमेशा सामने ही कराना चाहिए। पिंकी को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वह कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह घर में क्लेश नहीं करना चाहती थी। और पिंकी चिड़िया ठान लेती है कि वह अपनी भाभी को सबक कैसे सिखाए। एक दिन की बात है। पिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया से कहती है, देखो पिंकी, ये तुम मेरे साथ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? क्या भाभी, जब देखो तुम तो गुस्से में ही रहती है। थोड़ी शांत रहो, स्किन ग्लो करती है। पिंकी, शरीर मेरा ऐसा स्लो गम करता है। देखो मैं कितनी अच्छी भी हूँ। तुझे तो शादी करके दूसरे घर जाना है। अरे तुम्हारे कमरे का हाल तो देखो, सारा संतरा का छिलका कमरे में पड़ा हुआ है। अपने ससुराल में क्या ऐसे ही रहोगी? भाभी करना क्या, वहाँ पर पड़े पड़े सूख जाएंगे, फिर पीस कर बेड बना लेंगे। अभी भाभी थोड़ा शांत रहा करो। और वे इतना बोलकर वहां से चली जाती है। और फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह फिर से चिल्लाने लग जाती है, माँ जरा सुनो तो सही। अब क्या हुआ टुनटुनी, तुम क्यों चिल्ला रही हो? माँ ये देखो देखो, यह कांच का कटोरा जो टेबल पर रखा हुआ है। अरे किसी का एक हाथ लगेगा, ये गिर के टूट जाएगा। और तभी टोनी चिड़िया के कमरे से कुछ टूटने की आवाज आती है। वे दोनों वहां जाकर देखते हैं तो टोनी चिड़िया के कांच टूटकर वहां पर बिखरा हुआ था। लगता है बहू तुमने अपना शीशा कोने में रखा होगा, इसीलिए तो वो गिरा होगा। अरे पहले दूसरों को सीख देने से पहले तुम तो कुछ सीख लो। वहीं पर्दे के पीछे छुपी हुई पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंस रही थी। टोनी चिड़िया को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने सास और अपनी ननद के सामने कैसे महान बनी रहे। इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन टोनी चिड़िया अपनी ननद से कहती है, पिंकी आज मैं तुमको कुछ चाइनीज बना के खिलाती हूँ। देख लेना मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। और तुम भी ना ससुराल जाकर वैसे ही खाना बनाना और अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेना। और फिर जल्दी जल्दी टोनी चिड़िया चाउमीन बना लेती है। फिर बंटी कबूतर और सभी इंतजार कर रहे थे। जब बंटी कबूतर खाता है तो उसका मुंह बन जाता है और फिर वह गुस्से में आकर कहता है, छी छी छी, ये कैसी चाउमीन बनाई है तुमने? पता नहीं कहाँ से बनाई है। इसी खराब चाउमीन से अच्छा तो मैं बना लेता हूँ। इसको दूर फेंको, बाहर फेंको। इसको पता नहीं कहाँ से लेकर आ जाते हैं बाजार से उठाकर। ओहो भाभी, ये क्या बनाया? मैं ऐसा ससुराल में जाकर बनाऊंगी क्या? तो वो लोग तो मुझे ऐसा खाना देकर बनाती हुई वो मुझे पक्का घर से भगा देंगे। वह हंसने लग जाती है। और तभी टोनी चिड़िया की सास कहती है, कोई बात नहीं बेटा, लोगों को सीख देने से पहले अपने आप को कुछ ज्यादा सीख लेना चाहिए।